Hello class 3. So we will do comprehension in this class. ठीक है, comprehension में आपके 2 chapter है, chapter 1 and 2, and that we will do in this class. So yes, let's start. The name of the chapter is the ant and the grasshopper. ठीक है, और इसमें क्या story है, हम लोग क्या learn करने वाला है, let's understand that and then we will solve the exercises, but not today. We'll understand the chapter today. Okay, let me start reading then. It was a cool autumn morning. Some ants were working hard. They were storing grain in their ant hill. So ant कहाँ रहती है? ant hill में. और ant को हार्ड वर्किंग, तो वो लोग अपना काम कर रहे थे और खाना जमा कर रहे थे अपने घर पे. दैट इज़ देयर एंट हिल. सो यहाँ पे ग्रास हॉपर जो कि आराम से लेटा हुआ है, ही इज़ आस्किंग व्हाट आर यू डूइंग. वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द विंटर. वी आर वर्किंग हार्ड नाउ सो दैट वी हैव इनफ टू ईट लेटर. तो वो बोल रहे हैं कि ग्रास हॉपर ने पूछा कि तुम लोग सब क्या कर रहे हैं. तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग अपना खाना जमा कर रहे हैं ठंड आने से पहले, ताकि हम लोग आराम से खा सकें. ठीक है, या okay. Then yes, the grasshopper watched them work. He wondered what he would eat as he hadn't stored any food. The grasshopper never worked hard. He only enjoyed himself all day. Please save some grain for me too. Where is your own store of food? सो उसने जब देखा कि वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो सोचा कि मैंने तो कोई काम ही नहीं किया और मैंने कोई खाना तो स्टोर नहीं किया है. तो उसने क्या किया कि वो तो सिर्फ दिन भर अपना एंजॉय करता था, सोया रहता था. ठीक है, लेज़ी. तो उसने बोला कि तुम लोग मेरे लिए भी कुछ खाना बचा के रख दो. तो उस पर आंट ने बोला कि तुम्हारा स्टोर कहाँ है, तुम अपना खाना को जमा करो. ठीक है, तो ही सेड कि आई स्पेंड द समर सिंगिंग एंड डांसिंग. द सन वॉज सो गोल्डन एंड द एयर वॉज सो स्वीट दैट आई डिड नॉट फील लाइक वर्किंग. डिड यू नॉट थिंक अबाउट द कोल्ड मंथ्स अहेड. तो उसने बोला कि नहीं, मैंने तो कोई खाना नहीं जमा किया. मैंने अपना पूरा समर, जो गर्मियाँ थी, वो पूरा इन्जॉय करते हुए गुजारा है, मतलब सिंगिंग एंड डांसिंग करते हुए, और सन रेज़ को इन्जॉय किया, और मुझे काम करने का मन भी नहीं कर रहा था. तो उसने एंट ने बोला कि तुमने एक बार भी आने वाले ठंड महीने के बारे में सोचा नहीं, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ठंड हो जाएगी और हम लोग तो बिल्कुल निकलते भी नहीं हैं. तो जो भी स्टोरेज होती है उसी के थ्रू हम लोग अपना गुजारा करते हैं. एंड नेवर थिंक अबाउट टुमारो. एवरीवन नोज दैट इट इज़ टू कोल्ड टू लुक फॉर फूड इन विंटर. यू शुड हैव स्टोर्ड सम फूड व्हाइल यू कुड. तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता. तो इस पर एंट ने बोला कि कोई कल नहीं जानता, और तुम्हें पता है कि ठंड में कितनी ज़्यादा मतलब विंटर में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, और अगर हमारे पास हमारा फूड नहीं होगा तो हम लोग उस ठंड में बाहर भी नहीं निकल सकते. सो वी शुड थिंक अबाउट टुमारो एंड वर्क फॉर दैट. The ant tried to warn the grasshopper, however, the grasshopper did not care. I will start working after some time. Well, then you will starve in the winter. तो उसने फिर एंट ने उसको ट्राई किया कि समझा दे कि तुम काम कर लो ताकि अपना ठंड के लिए कुछ मैनेज कर सको. तो उसने बोला ठीक है मैं कर लूँगा, मैं भी आराम कर रहा हूँ. तो वो एंट की बोलते हुए चली गई. ठीक है, तो फिर लग रहा है तुम विंटर में क्या करोगे, स्टार्व करो, मतलब भूखे रहोगे, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. The grasshopper could. A few days later, it started snowing heavily. Good that we stored enough grain at last to last as all winter. Now we can stay warm in our hills and eat as much as we need. तो कुछ दिन बाद स्नो मतलब ठंड स्टार्ट हो गई, और ये सारी एंड्स आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोगों ने ये विंटर का सारा खाना स्टोर कर लिया, अदरवाइज़ हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाती, और हम लोग आराम से अभी घर में बैठकर खाना खा सकते हो और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और इन द मीन वाइल ग्रास हॉपर के साथ क्या हो रहा था. द ग्रास हॉपर कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. इंसेक्ट्स एंड वर्म्स हिड इन क्रैक्स एंड होल्स वर लॉस्ट इन द स्नो. समवन हेल्प मी, आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. तो अगेन ग्रास हॉपर जब बाहर निकला ठंड में खाने के लिए, तो उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स और वर्म्स थे सब लोग आपस में, सब वर्म्स में घुस गए थे, मतलब अपने होल में घुस गए थे, और उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, और वो चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को चाहिए. The grasshopper realized that he should not have wasted his time. He had learnt a lesson he would not never forget. और उसको तब रियलाइज़ हुआ कि जो वो चीटी, जो एंट जो बोल रही थी वो सही था, और उसने एक सबक सीखा जो वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा. ओह,
How I wish I had listened to you. If only you had worked when the sun was shining, you would have had food now. तो फिर वो जब वो एंट से मिलने गया जिसने जाके उसको बोला कि मैं बहुत पछता रहा हूँ और अच्छा होता अगर मैं तुम्हारी बातें सुन लेता, जिस पे एंट ने बोला कि अगर तुम अपना काम करते उस वक्त और सन को सिर्फ इन्जॉय ना करके उसके साथ साथ अपना फूड भी जमा करते तो शायद तुमको पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो दिस वॉज द लेसन वी हैव डन टिल हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट रीडिंग, अच्छे से रीड करो इसको एक बार 2 बार एंड ट्राई अंडरस्टैंड द चैप्टर। चलो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू क्लास।